सच बात तो यही है कि दुख सुख का साथी हमेशा उसका पति ही होता है। ये देखो कैसे देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो बोल रहा होगा कि मेरी वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि पहले इसे पानी में उबाला गया। सुबह के आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, जय श्री खाटू श्याम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा ठीक जैसी नहीं हूँ, कुछ दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रखा है और जैसे भी हूँ अभी आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए जी करते हैं इसी के साथ आज के एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि बिष्ट जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सालदी ब्लॉक लम्बाड़ी गांव के रहने वाली हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से और हो रही है अभी अपने रूम से। तो चलिए जी आप लोगों को थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और मौसम का हाल चाल बताते हैं। तो देखिए भी बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है और मॉर्निंग का जो मौसम है कुछ इस तरह से हो रखा है। सामने देखिए भाई बादल लगे हुए हैं काले काले और कड़क वाली धूप भी लगी हुई है। पूरे नीचे साइड जो है किनारे किनारे बादल लगे हुए हैं और इधर साइड अभी जो है अभी सूरज की किरणें नहीं पहुंची, बाकी इधर साइड तो तेज वाली धूप खिल गई है। बाकी इस समय आप लोग देख सकते हैं घर के सभी कोई नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे देखो गन्ना को, यहाँ पे गन्ना नाश्ता कर रहे हैं और शेरू से देखा है कि गन्ना किस टाइम मुझे रोटी देता है। देखो ससुर जी भी बैठे हुए हैं और बाकी किचन में हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी जो है मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। मिस्टर जी अभी कहीं गए हुए हैं तो मिस्टर जी भी आएंगे नाश्ता करने के लिए। फिर उसके बाद नाश्ता करके वो भी चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पर, यानी कि दुकान चले जाएंगे। तो आज जो है संडे है तो आज बच्चों की छुट्टी भी है और मेरी भी छुट्टी है। तो आज घर पर ही रहूँगी। थोड़ा नहाना धोना कपड़े वगैरह हो जाते हैं संडे के दिन। बाकी दोस्तों आजकल जो है ज़्यादा काम काज तो नहीं हो रहा है पहाड़ों में। बस ऐसा है कि सुबह कुछ औरतें चली जाती हैं जंगल लकड़ियाँ लाने के लिए और आजकल बात जो है बंद हो चुका है। सुबह सुबह जो है नाश्ता पानी करके भैंसों को पानी पिला के अंदर बांध के चले जाती हैं मेरी जेठानी जी ये लोग जंगल लकड़ियाँ लाने के लिए। कि मैं और मेरी भतीजी और बच्चे रहेंगे घर में, ससुर जी भी घर में रहते हैं और शाम के टाइम पर ना वो भी दुकान चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गया नाश्ता पानी? हो रहा है। किसकी सब्जी बना रखी है आज? आलू की खिचड़ी। आलू की खिचड़ी और गरम गरम चाय। चाय है। देखो धूप सेकने के लिए जो है दीवार पे बैठे रहते हैं और नाश्ता भी करते हैं आराम से, धूप भी सेक लेते हैं और हल्की हल्की जो है ठंडी हवा भी चल रही है इस समय। चलिए जी दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और इस समय मेरी तैयारी चल रही है लंच बनाने की। बाकी अभी ना मैंने चूल्हे में चावल चढ़ा रखे हैं पतीली में और क्या बोलते हैं बाहर पे हल्की हल्की धूप लगी हुई है, धूप छाया हो रही है आज। जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि बादल भी लगे हुए हैं और इस समय मैं और ससुर जी हैं घर में, बाकी लोग गए हुए हैं यानी कि जेठानी जी ये लोग गए हैं बौन लकड़ियाँ लाने के लिए, साथ में शिवानी भी गई है और मिस्टर जी भी नाश्ता पानी करके चले गए थे काम पर। तो इससे पहले मैंने थोड़ा कपड़े वगैरह धोए बच्चों के और बाकी मैंने धूप में जो है धनिया वगैरह सुखाने के लिए रखा हुआ है जैसे गेहूँ। तो इसमें अभी छाया हो रखी है बाहर पे, मुझे लग रहा है कि शाम तक जो है बारिश हो सकती है, अभी कुछ मतलब कंफर्म पता नहीं है। तो आज चावल बनानी है, सब्जी दाल बनानी है। तो दाल का जुगाड़ मुझे इस पे दुकान से करना होगा क्योंकि घर में तो दाल है नहीं।
तो मिस्टर जी ने कहा किसी बच्चे को भेज के दाल मंगवा लेना। तो अभी ना बच्चे कोई घर में है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आधे रास्ते तक मैं जाऊं और आधे रास्ते तक कोई भी आ जाए ऊपर दुकान से। तो तब तक मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहना। हेलो दोस्तों, मेरा लंच भी बन चुका है, दाल भी बना दिया है, भात भी, और साथ में खिचड़ी बना दी है ससुर जी के लिए। बाकी यहाँ पे साफ सफाई करके जो है मैं भी चूल्हे की लिपाई पुताई कर रही हूँ, क्योंकि चूल्हा काफी ज्यादा काला हो रखा था। तब से मतलब इसकी लिपाई नहीं कर रखी थी, मतलब 1-2 दिन हो गए थे। तो अभी जो है यहाँ पे मैं लिपाई कर रही हूँ चूल्हे की। बाकी चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों को कुछ देर के बाद। तब तक थोड़ा मैं अपना काम कर लेती हूँ। चलिए जी, अभी तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और बाकी हम लोगों का लंच पाने भी हो चुके हैं। जेठानी जी लोग जंगल से आए 1-1:30 बजे करीबन, और क्या बोलते हैं 2 बजे फिर हमारा खाना पीना बर्तन वगैरह सब हो गया था। तो अभी 2:30 बज चुके हैं और अभी अभी मैं अपने रूम में आई हूँ। तो दोस्तों, घर के कामों से भी मतलब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। फिर थोड़ा मैंने अपने बाल धोए, फिर उसके बाद जो है लंच किया, और लंच करके बर्तन वगैरह धो के अभी अभी मैं अपने रूम में आई हूँ। भाई दिन के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, आँख लग जाती है। तो अभी भी जो है मुझे ना नींद आ रही है, आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन 3 बजने वाले हैं, तो क्या ही जो आराम करेंगे। उसके बाद चाय पानी और शाम का और भी काम हो जाता है। शाम के टाइम पर गोबर निकालना और भैंस के लिए कंजा ढूंढना, फिर उसके बाद शाम हो जाती है। टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है, छोटे मोटे काम लगे रहते हैं भाई, सुबह से लेकर शाम तक। कभी आराम नहीं मिलता है हाँ छोटे कामों से। तो मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ अभी, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का काम। काम तो लगा धंधा है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है, और छोटा मोटा काम ये तो चलता रहता है ना। तो चलो अब थोड़ा आराम करते हैं और मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद। चलिए जी, अभी मेरी तैयारी हो रही है सूखी घास लेने के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, बारिश वाला हो गया है। तो मैंने सोचा थोड़ा सूखी घास लेके आती हूँ बाहर पे, और ज़्यादा दूर नहीं है, चाची सास जी के घर के पास में ही है, जो कि पेड़ में लटकाया हुआ है। तो बाकी तो हरी घास ढूंढने के लिए चले गए हैं कंडी में जेठानी जी ये लोग, साथ में शिवानी भी गई है, और तीनों जंगल भी गए थे, और तीनों जो है हरी घास ढूंढने भी जा रहे हैं खेतों में। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो कौन सी चिड़िया है जो इतनी प्यारी सी आवाज़ निकाल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है आवाज़, और सबसे ज़्यादा जो है शाम के टाइम पर ही ये इतनी प्यारी मधुर सी आवाज़ निकालती है। तो अभी का नज़ारा देखिए, शाम का बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है ऊपर साइड को। और ऊपर साइड तो अभी बादल भी लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे मौसम भी साफ है। और जो ये बड़ा सा पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह है बाज का पेड़। इसमें ही आवाज़ आ रही है चिड़िया की, इसी पेड़ में बैठी हुई है। ये देखो, एक डॉगी है जो कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, छोटा सा डॉगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो या शॉर्ट वीडियो में देखी होगी। तो इसका साथी पता नहीं कहाँ है, और ये जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा है मेरे साथ। घास लेके आएगा मेरे साथ, घास लाएगा, लाएगा तो घास ला, घास लाएगा। हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो, ना काटते नहीं है, हेलो कर दो, हेलो। तो आप लोगों में से किस किस को डॉगी पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखो कर दिया हेलो, ले हेलो 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 हेलो, ऐसे सीखते हैं हेलो करना। हाँ, हेलो करना सीखते हैं, नहीं करते नहीं है, नाक दबा दूंगे। ये देखो, ये देखो, नोटिंगी बाज। चला आ आ
हाँ तो लो जी, मैं भी पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे सूखी घास है और यह मेहू का पेड़ जिसमें घास लटकाया हुआ है। और यहाँ पे देखो कंडाली भी देखो कितनी सारी हो रखी है, यानी कि सिसौन हो रखा है खूब सारा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से जाऊँ। ये देखो पेड़ में जाने का तो रास्ता नहीं है, यहाँ से कैसा जाए। ये देखो पूरी कंडाली हो रखी है यहाँ पे, पेड़ इधर है। एक तो दराती भी नहीं लेके आई साथ में। भाई बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस चढ़ाई को चढ़ने में, जब अपने पास कुछ भारी सामान होना कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है भाई। और अभी तो हमारी गौशाला तक और भी ज़्यादा चढ़ाई है, क्या बताऊँ। अभी तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ मैं, ऐसी सांस फूल जा रही है क्या बताऊँ। बाप रे, अभी तो थोड़ा सांस थमी हुई है क्योंकि मुझे 2-3 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा सांस थम जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है कि क्या बताऊँ। तो दोस्तों आप लोगों को सच बता दूँ, शादी के बाद एक लड़की की लाइफ ना इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। शादी से पहले क्या थे हम लोग और शादी के बाद जो है अब क्या हो गए, मतलब कि सब कुछ चेंज हो गया। लड़की का घर चेंज हो गया और अपना सरनेम चेंज हो गया, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई भाई शादी के बाद। सच बता रहे मैं आप लोगों को। और शादी से पहले कितना एंजॉय किया करते थे, जो भी इन बातों को समझता होगा ना उसको ही पता होगा। एक बात तो सच है, ससुराल में चाहे लड़की की लाइफ सुखी चल रही हो या दुख में चल रही हो, लेकिन सच बात तो यही है कि दुख सुख का साथी हमेशा उसका पति ही होता है। और वो पति के अलावा किसी पे विश्वास करती नहीं है, किसी पे मतलब भरोसा नहीं रहता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, पति के अलावा कोई होता ही नहीं है भाई शादी के बाद। शादी से पहले माँ होती है, पिता होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती है, अपनी पूरी फैमिली होती है, लेकिन विश्वास हमेशा माँ और पिता पे ही किया जाता है। और ससुराल आके ना सिर्फ पति पे। अगर एक पति साथ देने वाला होगा ना, तो चाहे वो कितनी दुखी भी हो पत्नी, वो हमेशा अपने आप को सुखी मानेगी, हमेशा हंसते खेलते अपने पति के साथ रहेगी। अगर कोई पति समझेगा इन बातों को, अपनी बीवी की फीलिंग समझेगा। सच में कौन कौन अपनी बीवी की फीलिंग समझता है। चाहे पत्नी अपने दुख दर्द ना बताती हो अपने पति को, लेकिन पति चाहे समझे ना समझे, लेकिन पत्नी अपने पति के दुख दर्द समझ जाती है। तो दोस्तों ये बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अब पता चल रहा है कि मायके की लाइफ और ससुराल की लाइफ क्या होती है। तो चलिए जी, अब चलते हैं धीरे धीरे गौशाला तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद जो है गौशाला से गोबर भी निकालना है। इनको भी देखो जरा, ये भी घास ढूंढ रही है दीदी जी है। पसया मस्त देखना कैसी लग रही है हमारी दीदी। ये देखो ऐसी होती है लाइफ। ये है खेती और यह है घास जो कि कंडी में रखी है। कंडी में रखे हैं घास। हाँ ये है यहाँ का हाल चाल। हाँ, ये है यहाँ का हाल चाल। अब देखो हमारा गेहूँ ऐसे हो रखे हैं पहले, हमारा खेत में हो रखे हैं नहीं हो रखे हैं, हो रखे हैं। कितने कट्टे होंगे, कितना कट्टे होंगे फिर जब लगा के काट के फसल तब पता चलेगा। तब पता चलेगा कि कितने कट्टे हैं। चलो थैंक यू ब्लॉग मारने के लिए। वेलकम। तो बाकी मैं अभी गौशाला पर आई हूँ और घास की बाहर जो है घर रखा हुआ है, क्योंकि सूखी घास हम घर ही रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है गौशाला में, तो इसलिए एक रूम अलग है जहाँ पे हम सूखी घास रखते हैं हमेशा। और अभी तो मैं भैंसों के लिए यहाँ पे पानी लेके आई हूँ और गोबर भी निकालना है। अभी तो गोबर भी नहीं निकाला है। ये देखो कैसे देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो बोल रहा होगा कि मेरी वीडियो बनाओ, मेरी फ़ोटो खींचो। ही ये सच्ची, ये देखो। हाँ मतलब एक तो यहाँ पे लेटा हुआ है आराम से। इसको तो भाई ज़्यादा ही पानी की प्यास लगती है, पूरी बाल्टी खाली कर दी। ये देखो कुछ नहीं, क्या है सुबह नहीं पिया तो ना पानी, फिर एक बाल्टी और लाना पड़ेगा। इसको भी देखना पड़ेगा, इसने भी खाली कर दी होगी बाल्टी। सच में इसने तो खाली कर दी है बिल्कुल ही।
तो गोबर निकाल के मैं घर आई, फिर उसके बाद मैंने पानी सारा अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी। जेठानी जी ये लोग तो आ गए हैं घास ढूंढ के और अभी ना गौशाला गए हुए हैं, तो मैं करती हूँ अभी सब्जी का जुगाड़। तो आज सब्जी किसकी होगी? मटर भी मतलब मटर जो है उनकी सब्जी तो हमने 2-3 बार खा लिया, और आलू से तो बिछन हो गए हैं, मतलब कि बोरिंग हो गए हैं। तो अभी ना एक सब्जी और है, हरी सब्जी, उसको ही निकालना पड़ेगा। देखती हूँ एक बार, जेठानी जी ने कहा था कि होगा तो लेके आना, नहीं होगा तो मत लेके आना, होगा तभी तो। दोस्तों जिसे हम ब्योथ बोलते हैं वो हमारे खेतों में होता है, और चलो आप लोगों को बताते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है ब्योथ की सब्जी, और दिखाते भी आप लोगों को। ये रहा ब्योथ, तो इसकी पत्तियां ही निकालनी होती है। ये देखो यहाँ पे है, ऐसा तोड़ना होता है ऊपर ऊपर से, कुछ इस तरह से। अगर बहुत सारे होंगे ना तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी और सबके लिए बनेगी। तो चलो और ढूंढते हैं, क्योंकि ढूंढना पड़ता है। ये देखो यहाँ है, होगा नहीं होगा एक बार देखते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। ये देखो भाई, लगा लिया हम लोगों ने ब्योथों का साग। तो कौन कौन खा रहा है ब्योथों का साग कमेंट में जरूर बताएगा। पहले इसे पानी में उबाला गया, उसके बाद इसकी सब्जी बनाई गई, एकदम बारीक तरह से इसे मसला गया, और इसमें जो है नमक मिर्च यानी कि पिसा हुआ नमक डाला। अब देखिए तेल में भुना जा रहा है। चलिए जी, तो ये हो चुका है, और चलिए जी अब तवा जो है चढ़ा दिया चूल्हे में गर्म करने के लिए, और यहाँ पे आटा लगा रखा है, और यहाँ पे देखो आराम से सो रखा है सिरू। सिरू पकड़, ये देखो आजकल सुस्त हो रखा है।